बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाय मोहम्मद जावेद और आज हम एक नए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ शुरुआत कर रहे हैं। सो स्टार्ट ले लेते हैं। ठीक है जी। इससे पहले आप लोगों ने कंप्यूटर में कंप्यूटर फंडामेंटल्स प्रोग्रामिंग डिस्कस किए थे, अगर याद आ रहे हैं। ठीक है जी, पिछले सेमेस्टर्स में। उन्हीं के बेस पर अब आज जो हम सब्जेक्ट शुरू करेंगे वो है OOPS, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बाज़ ऑफ को प्रोग्रामिंग 2 भी कहा जाता है, बाज़ ऑफ को कंसेप्ट्स ऑफ OOPS भी कहा जाता है। बहरहाल हमने इसमें देखना है कि जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस तरह की जाती है। सो आज हमारा शुरू का लेक्चर्स है। ठीक है जी, ये टॉपिक्स है जो कि हम कोशिश करेंगे डिस्कस करेंगे। इसमें तो कुछ मैंने पुराने दिए हैं कि थोड़ी सी आपकी रिव्यू भी हो जाए, आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है। ठीक है जी, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आएंगे इसकी तरफ। तो कोशिश करते हैं कि जी एक लेक्चर में कवर करें या 2 वीडियो में कवर होते हैं, देखते हैं। ओके जी, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग को देखेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिस्कस करेंगे, प्रोसीजर लैंग्वेज डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। एक अच्छा यहाँ पर मैंने से मिस हो चुका है, बहरहाल फिर मैं मेंशन कर दूंगा, वो है एडवांटेजेस ऑफ OOPS। राइट, कंप्यूटर प्रोग्राम, it is a set of instructions written in any specific language, C, C++, Java, Python, जो ये मेरी रिक्वायरमेंट होती है to perform a specific task। यानी कंप्यूटर प्रोग्राम, जिसको हम शॉर्ट करके प्रोग्राम भी कहते हैं, क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। और इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए हम क्या करते हैं? कोई ना कोई कंप्यूटर लैंग्वेज यूज़ करते हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट्स होती है। मैंने यहाँ पर मेंशन किया है C या C++ हो सकता है, जावा हो सकता है, पाइथन न्यू आई भी है। ठीक है जी, आजकल ज़्यादातर प्रोग्रामिंग इसमें हो रही है, पाइथन में हो रही है। तो फिर हमारी जो रिक्वायरमेंट्स होती है उन्हीं के मुताबिक हम क्या करते हैं? लैंग्वेज की सिलेक्शन कर लेते हैं और उसमें कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते रहते हैं। राइट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज यूज्ड बाय प्रोग्रामर्स डेवलपर्स टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर्स। कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए कंप्यूटर लैंग्वेजेस यूज़ किए जाते हैं। अब देखो, कंप्यूटर कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि जी हम बैठे और बातें कर रहे हैं, नहीं जी। हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं ना, सॉफ्टवेयर ये बेसिकली कम्युनिकेशन करते हैं। हम जो प्रोग्राम यूज़ करते हैं ये बेसिकली कम्युनिकेशन करते हैं। अब ये बनते किस में? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, यानी कंप्यूटर लैंग्वेज में। अगर कंप्यूटर लैंग्वेजेस नहीं होते तो हम इसके काबिल नहीं थे कि हम कंप्यूटर प्रोग्राम बना सकते थे। अब मीन कंप्यूटर प्रोग्रामर की मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा डिज़ाइनर, नॉर्मल यूज़र की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। सो बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर्स आर डिज़ाइन इन द कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं ना, ये किस में बनाए जाते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बनाए जाते हैं। और इन्हीं कंप्यूटर प्रोग्राम्स की मदद से हम क्या करते हैं? हम कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करते हैं। राइट, प्रोग्रामिंग, देखो ये 2-3 टर्म हैं जो कि मिलते जुलते नजर आते हैं, इसलिए इसको समझने की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एज अ प्रोसेस, टेक्निक, पैराडाइम, जो भी आप वर्ड यूज़ करना चाहते हैं, यूज्ड बाय प्रोग्रामर्स डेवलपर्स टू बिल्ड ए कंप्यूटर प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग क्या है? एक स्किल है, एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है जो कि प्रोग्रामर यूज़ करता है किस चीज़ के लिए? कंप्यूटर प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। सो प्रोग्रामिंग रिक्वायर्स स्किल, लॉजिकल थिंकिंग एंड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। यानी एक नॉर्मल बंदा, एक शुरू का बंदा, एक बिगिनर का बंदा प्रोग्रामिंग नहीं कर सकता है। उसके लिए ज़रूरी है कि उनको प्रोग्रामिंग के टेक्निक आनी चाहिए, उनके पास लॉजिक्स हो कि जी हाउ टू डेवलप द कंप्यूटर प्रोग्राम्स, और उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब कहीं जाके वो कंप्यूटर प्रोग्राम बना सकता है। देखो, हमने डिस्कस किया कंप्यूटर प्रोग्राम, हमने डिस्कस किया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हमने डिस्कस किया प्रोग्रामिंग। तीनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन याद रखिए डिफरेंट होते हैं। ठीक है जी, दोबारा ज़रा एक नज़र देख लें कि आपको पता लगे। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो कि क्या करते हैं? कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लाजमन आपको किसी न किसी कंप्यूटर लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनानी पड़ती है। अब ये जो आप प्रोग्राम डिज़ाइन करें ना, ये जिस टेक्निक से आप डिज़ाइन करें ना, इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग। सो प्रोग्रामिंग क्या है? स्किल है, आर्ट है, टेक्निक है, प्रोसेस है, जिनकी मदद से प्रोग्रामर क्या करते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप करते हैं। अब ये जो प्रोग्रामिंग है ना, इनके डिफरेंट टेक्निक्स है।
हम एक डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, जो कि आप लोग जो पिछले सेमेस्टर्स थे जिसमें आप लोगों ने प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स पढ़ा था, उसमें आप लोगों ने ये टेक्निक यूज़ किया था। इट इज़ अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच program is divided in small units called modules or sub-programs or functions। इसमें क्या होता है, इसमें इस टेक्निक में एक बड़े प्रोग्राम को क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे यूनिट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में। इन पार्ट्स को मॉड्यूल कहते हैं, ठीक है जी। इन पार्ट्स को सब प्रोग्राम्स कहा जाता है, इन पार्ट्स को प्रोसीजर भी कहते हैं, इन पार्ट्स को फंक्शंस भी कहा जाता है। सपोज देखो, आपको कोई कहता है कि जी कैलकुलेटर के लिए प्रोग्राम बना दे, क्या कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर के लॉट ऑफ फंक्शंस है, ठीक है जी। एडिशन है, मैं शॉर्ट वर्ड यूज़ करूँगा, अच्छा सब्ट्रैक्शन कर सकते, मल्टीप्लिकेशन कर सकते, डिवीजन कर सकते, ठीक है जी। अब देखो ये कैलकुलेटर डिवाइड कर दिया गया छोटे छोटे पोर्शंस में। एक पोर्शन क्या है, एडिशन है, दूसरा क्या है, सब्ट्रैक्शन है, तीसरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस किस्म के टेक्निक्स को कहा जाता है क्या, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। द मॉड्यूल इज एग्जीक्यूटेड व्हेन मेन प्रोग्राम इज कॉल्ड। ये पोर्शन कब काम करेंगे, ये पोर्शन छोटे छोटे पोर्शन जब इनको मेन प्रोग्राम से कॉल कर दिया जाता है। हम कहते हैं कि जी एडिशन करना चाहते हैं तो एडिशन मेन से इसको कॉल कर देंगे, हम चाहते हैं कि सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो मेन पोर्शन से इसको कॉल कर देंगे, इन्हें इसको काम करने के लिए कहेंगे। अच्छा, इसके फ़ायदे क्या है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के। इट मेक्स प्रोग्राम्स ईजियर टू राइट, चेक, रीड एंड मॉडिफाई। इससे आपका प्रोग्राम क्या होता है, एक तो लिखने में आसान होता है, ठीक है जी। दूसरी चेकिंग, यानी अगर आप चेक करना चाहते हैं एरर कहाँ पर है, सपोज अगर एरर डिवीजन में है तो आप बेफिक्र हो जाते हैं कि जी बाकी पोर्शन इसके सही है, डिवीजन में एरर है, डिवीजन का पोर्शन चेक करते हो। अगर एरर एडिशन में है तो एडिशन चेक कर लेते हो, बाकी पोर्शन को नहीं चेक करते हो। तो इससे प्रोग्राम की मॉडिफिकेशन, प्रोग्राम में चेंजिंग, प्रोग्राम लिखना आसान हो जाता है। अच्छा, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, ठीक है जी, कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ज़रा देखते हैं। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इज लेस सिक्योर एज देयर इज नो वे ऑफ डेटा हाइडिंग। डेटा को हाइड करना, डेटा को सिक्योर करना, ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग में नहीं होती, ठीक है जी। डेटा मीन यहाँ पर हम वेरिएबल कहेंगे। अच्छा, वेरिएबल में जो वैल्यू रखते हैं ना, अगर आप एक फंक्शन यूज़ करते हैं, डिफरेंट फंक्शन यूज़ करते हैं और कोई वैल्यू अवेलेबल है तो दूसरे फंक्शन भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। सपोज आपने एक वेरिएबल ले लिया, एक डेटा ले लिया ग्लोबल, तो थ्रू आउट उस प्रोग्राम में जितने फंक्शंस होंगे ना वो उसको यूज़ कर सकेंगे। इधर आ जाता हूँ, आपको समझाता हूँ। सपोज यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल ले लिया ग्लोबली, एक वेरिएबल लेता हूँ एक्स, ठीक है जी। अब इस एक्स को ए भी यूज़ कर सकेगा, एस भी यूज़ कर सकेगा, एम भी यूज़ कर सकेगा और डी मीन डिवीजन भी यूज़ कर सकेगा। सो देखो ये सिक्योर नहीं हुआ। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कैन सॉल्व मॉडरेटली कम्प्लेक्स प्रोग्राम्स। ये बुनियादी तौर पर क्या करते हैं, जो कम्प्लेक्स प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, उसको डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, इसके लिए इनको यूज़ किया जाता है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स लेस रीयूजेबिलिटी, मोर फंक्शन डिपेंडेंसी। इसमें जो आपके पास एक प्रोग्राम जो आप कंपाइल कर लेते हैं ना, इसका एक्सी बना लेते हो, इसकी बाइनरी बना लेते हो, ठीक है जी। तो हमारे पास कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम किसी और जगह पर हमें चाहिए, किसी दूसरे प्रोग्राम में हम इसको चाहिए तो हम इसको रीयूजेबल कहते हैं। तो इसमें ये इतने ज़्यादा आप इसको रीयूज़ नहीं कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्योरली आप क्या कर सकते हो, बना ले, किसी और जगह चाहिए वहाँ पर हम इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादातर ये क्या है, फंक्शन डिपेंडेंस है। इसमें आप फंक्शन बनाते हो, जिस तरह को शुरू के में वर्ड यूज़ करता है फंक्शंस, जिसमें ज़्यादातर फंक्शंस होते हैं और ज़्यादातर प्रोग्राम क्या होते हैं, फंक्शन ही पर डिपेंडेंट होता है। लेस एब्स्ट्रैक्शंस होती है, यानी इसमें आप डिटेल को हाइड नहीं कर सकते हो, आपके पास डिटेल होता है वो सारा कोड में अवेलेबल होता है, तो इसमें इतनी एब्स्ट्रैक्शंस नहीं होती। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज नॉन एज ऊप्स। इनको ऊप भी कहा जाता है, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक इन विच प्रोग्राम्स आर रिटन ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। स्ट्रक्चर में प्रोग्राम डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे यूनिट्स में। यहाँ पर प्रोग्राम किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट्स पर डिपेंड करेगा, ज़हन में रखते जाए।
अभी डिस्कस करते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट। इन ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा एंड फंक्शंस। ऑब्जेक्ट में क्या होंगे, डेटा होंगे, यानी वेरिएबल्स होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे, प्रॉपर्टीज होंगे, और उन एट्रीब्यूट से, उन डेटा से, उन वेरिएबल से काम लेने के लिए क्या बनाए जाते हैं, फंक्शंस बनाए जाते हैं। सो फंक्शन ही की मदद से क्या करते हैं, आप डेटा के साथ प्रोसेस करते हो। तो इसका फायदा क्या हो गया, देखो इसका फायदा ये कि आपके पास एब्स्ट्रैक्शंस आ जाती है, डेटा हाइडिंग आ जाती है, डेटा सिक्योर हो जाता है, पूरे प्रोग्राम में ये डेटा अवेलेबल नहीं होता है। ऑब्जेक्ट में रिप्रेजेंट ए पर्सन, थिंग और प्लेस इन अ रियल वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड में अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक पर्सन हो सकता है, एक थिंग हो सकता है, प्लेस हो सकता है, या रियल वर्ल्ड हो सकता है। याद रखिए इस डिफिनेशन को नाउन के साथ कंपेयर ना करें, अच्छा, क्योंकि हम कहते हैं कि जी व्हाट इज नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये कहते हैं ना, ठीक है जी। तो अक्सर लोग नाउन उसको एक ही तस्वर करते हैं, नहीं जी। अब इन ऊप डेटा इन ऑल पॉसिबल फंक्शंस ऑन डेटा आर ग्रुप टुगेदर। ऊप में क्या होते हैं, इन जो ऑब्जेक्ट आपने बनाए ना उसमें जो डेटा होता है, ठीक है जी, वो और उस पर टास्क परफॉर्म करने के लिए आपने जो फंक्शन बनाए होते हैं ना वो एक ही जगह पर पड़े होते हैं, यानी उसी ऑब्जेक्ट के अंदर पड़े होते हैं, बाहर वो काम नहीं करते हैं, बाहर से उसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। तो देखो ये सिक्योरिटी हमारे पास आ गई। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग डिक्रीज कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम्स। जो प्रोग्राम की जो कम्प्लेक्सिटी होती है, डिफिकल्टीज होती है, उसको क्या करता है, डिक्रीज करता है। इन्हें देखो आपको एक बड़ा सा प्रोजेक्ट दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि जी ये बना दें, तो आप उनको क्या करते हो, डिवाइड कर देते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। ये जी किसकी क्या फंक्शन है, सपोज स्टूडेंट की अगर हम प्रोग्राम बात करते हैं तो स्टूडेंट का आप अलग पोर्शन बना लेते हो, ठीक है जी। इसी तरह टीचर का अलग बना लेते हो, एम्प्लॉय का अलग बना लेते हो, अकाउंट्स का अलग बना लेते हो, इन सब के ऑब्जेक्ट बना लेते हो, इसमें इनकी वैल्यूज डिफाइन करते हो और इनमें इसके रिलेटेड फंक्शंस को डिफाइन कर लेते हो। द ऑब्जेक्ट्स में आल्सो बी रीयूज्ड इन मॉडिफाइड। ऑब्जेक्ट आपने बना दिया, ठीक है जी, इनको आप दोबारा दूसरी जगह भी यूज कर सकते हो और उसमें फर्दर भी चेंजिंग ला सकते हो। एक बढ़िया प्रोसीजर लैंग्वेजेस, हम इस पर बाद में बात कर देंगे, ठीक है जी। बल्कि कंटिन्यू करते देखते 5 मिनट में अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, हमारा भी टॉपिक खत्म हो जाएगा, राइट। प्रोसीजर लैंग्वेजेस, इन द प्रोसीजर लैंग्वेजेस द कोड इज रिटन एज अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, यूजर हैज टू स्पेसिफाई, ये मेन पॉइंट है, व्हाट टू डू एंड आल्सो हाउ टू डू स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। प्रोसीजर लैंग्वेजेस में आप क्या करते हो, आप जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं ना इसमें आप मेंशन करते हैं कि करना क्या है, करना क्या है और कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आप एक एक चीज़ डिफाइन करते हो। तो इस किस्म की टेक्निक की जो प्रोग्रामिंग की जाती है ना उनके लिए जो लैंग्वेजेस यूज़ किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रोसीजर लैंग्वेजेस कहते हैं। सो प्रोसीजर लैंग्वेजेस में बेसिकली आप क्या करते हो, आप स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग करते हो, ठीक है जी। इन इसमें आप एक एक चीज़ को बाकायदा डिफाइन करते हो। दिस इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन द सिक्वेंशियल ऑर्डर, पहले इंस्ट्रक्शन, दूसरी इंस्ट्रक्शन, तीसरी इंस्ट्रक्शन जिस तरह आपने लिखी इसी तरह ये क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी, इसी तरह ये काम शुरू कर देंगी। These instructions are written to solve specific problem। ये जो इंस्ट्रक्शन होते हैं ना ये किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ की जाती है। यानी अगर आपने एक प्रोग्राम एडिशन के लिए बनाया हुआ है तो सिर्फ एडिशन ही करेगा, न कि सब्ट्रैक्शन करेगा। एग्जाम्पल ऑफ प्रोसीजर लैंग्वेजेस, फोर्ट्रॉन हो गया, कोबोल हो गया, अल्गोल हो गया, बेसिक हो गया, सी हो गया, पास्कल हो गया। ये हमारे पास एग्जाम्पल्स है प्रोसीजर लैंग्वेजेस के। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, हमारे कोर्स का थीम ही अच्छा, हम इस पर काम करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस वाज प्राइमरीली डिजाइन टू रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी इन टिपिकल प्रोसीजर लैंग्वेजेस थ्रू डेटा हाइडिंग एंड इनकैप्सुलेशन टेक्निक्स। हमारे पास जो प्रोसीजर लैंग्वेजेस में जो ड्रॉबैक्स थे इसमें हम डेटा को हाइड नहीं कर सकते थे, ठीक है जी, इनकैप्सुलेशन टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते थे। ये इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अच्छा कि व्हाट इज़ डेटा हाइडिंग, व्हाट इज़ इनकैप्सुलेशन। इस पर टाइम लगता है इसलिए मैं यहाँ पर नहीं चाह रहा हूँ कि इसके टॉपिक शुरू कर दूँ, बहरहाल इस पर हम बात करेंगे। ये जो इनकैप्सुलेशन मीन आप डेटा को क्या करते हैं, कैप्सुलेट कर लेते हो, बाहर इसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता है, डेटा हाइड हो जाता है।
ये प्रोसीजर लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं थे। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस क्या करते हैं, ये चीज़ें आपको ऑफर करती हैं। इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज द ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड प्रोवाइड लिमिटेड और नो एक्सेस टू द अदर फंक्शन और मेथड्स विद इन द प्रोग्राम। देखो, एक ऑब्जेक्ट का एक काम होगा, आप दूसरा ऑब्जेक्ट उसके फंक्शन को या तो एक्सेस नहीं कर सकेगा, या अगर उन्होंने लिमिट दी हुई है, एक एक्सेसिबिलिटी दी हुई है, जिस तरह के कुछ एक्सेस स्पेसिफायर, जैसा पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, इन्हीं के डिफरेंट लेवल्स होते हैं। इनके मुताबिक या तो उनको एक्सेस कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। दिस एनेबल ओनली ऑथोराइज्ड और इनहेरिटेड मेथड फंक्शंस टू एक्सेस पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स। देखो यहाँ पर वर्ड है इनहेरिटेड, ये भी एक फीचर है किस चीज़ का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का। सो इनकी मदद से क्या होते हैं, इनकी मदद से सिर्फ और सिर्फ जो ऑथोराइज्ड पर्सन होते हैं ना, वो ऑब्जेक्ट के फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, या उन्होंने आगे किसी और ऑब्जेक्ट को इनहेरिट की हुए, जैसा इनहेरिट कर उर्दू में मतलब है विरासत, इन्होंने आगे किसी और को दिए हुए तो वो दूसरे इनको यूज़ कर सकेगा। इनके एग्जाम्पल क्या है, C++ है, जावा है, पाइथन है, ये .NET एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिस तरह VB.NET हो गया या C#.NET हो गया, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। इनके फीचर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एडवांटेजेस, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो एडवांटेजेस हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हैज़ सेवरल एडवांटेजेस टू द प्रोग्रामर एंड यूजर्स। कौन कौन से हैं? थ्रू इनहेरिटेंस redundant code is eliminated and existing class can be extended according to the requirement। इसमें क्या होता है, इसमें अगर आपने एक क्लास बना लिया ना, एक कोड आपने बना लिया, रख लिया है, तो और वही कोड आपको फिर नीचे किसी और जगह चाहिए, तो आप उसको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं होती। आप जिसको उसको क्या करते हो, इनहेरिट कर लेते हो, तो एक क्लास से दूसरी क्लास में वो कोड ऑटोमेटिकली चला जाता है, तो डुप्लीकेशन ख़त्म हो जाती है कोड की। डेटा हाइडिंग कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ द डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। डेटा हाइडिंग हेल्प्स द प्रोग्रामर्स टू बिल्ड सिक्योर प्रोग्राम्स। देखिए, हम डेटा को हाइड करना चाहते हैं, ठीक है, डेटा को छुपाना चाहते हैं, डिटेल छुपाना चाहते हैं, तो उनको किस कीमत से हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शन की मदद से और इनकैप्सुलेशन की मदद से हम इसको कर सकते हैं। ये हम बाकायदा इस पर बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे, इस पर बाकायदा हम प्रोग्राम बनाएंगे कि जी हाउ टू अचीव द एब्स्ट्रैक्शन एंड हाउ टू अचीव द इनकैप्सुलेशन। इट इज़ ईजी टू पार्टीशंस द वर्क इन ए प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट्स। आप एक बड़े प्रोग्राम को क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो एक बड़े प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट्स की बुनियाद पर। वहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर में हमारे पास फंक्शन की बुनियाद पर क्या करते हैं, डिवाइड करते थे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बुनियाद पर एक बड़े प्रोग्राम को डिवाइड करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम्स कैन बी इजीली अपग्रेडेड फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज सिस्टम। अगर आपने एक छोटा सिस्टम बनाया, फिर आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हो, तो आप आराम से इसको क्या कर सकते हो, एक्सटेंड करके लार्ज कर सकते हो। देयर इज नो इशू। इट प्रोवाइड्स मैसेज पासिंग टेक्निक फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। आप एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के दरमियान डेटा को क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो, ठीक है, जिसको कहते हैं मैसेज पासिंग टेक्निक। इनकी मदद से आप कर सकते हो। इट इज़ हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम की जो कम्प्लेक्सिटी होती है उसको क्या कर सकते हो, जो डिफिकल्टी होती है उसको क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट्स रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। कोड को दोबारा यूज़ कर सकते हो, बार बार यूज़ कर सकते हो। इनके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है या मेन एडवांटेज है वो क्या है, सिक्योरिटी है, ठीक है जी, इसकी हम बार बार बातें कर रहे हैं। सो डेटा आपका क्या हो जाता है, सिक्योर हो जाता है, सिक्योर शेल में पड़ा होता है, एक्सीडेंटली या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से क्या होता है, सेफ हो जाता है। तो ये थी बातें। एनी क्वेश्चंस, एनी क्यूरी, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मेरे दिए हुए ईमेल आईडी पर या सेल नंबर पर। थैंक यू जी।